मजबूरी या अच्छी किस्मत? हमसे पूछा जाए तो हम तो हमेशा ही कहेंगे अच्छी किस्मत है ये। अब ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ अगर तुम्हें पता नहीं है तो देखो बात ऐसी है। यहाँ पर क्वेश्चन है, अगर तुम्हें कुछ चीजों के चलते किसी लड़की के साथ एक ही घर में रहना पड़ जाए और वो लड़की जिसके साथ तुम रह रहे हो वो पूरे लड़का समाज में अपना कहर बनाए हुए है, तो ये अच्छी किस्मत ही तो है यार। पता नहीं क्यों ये एनिमे वाले उल्टा उल्टा दिखा रहे हैं। लेकिन हाँ, व्हाट इफ सी वाला केस अलग है, उसमें मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ। नंबर 5, यू आर मिस सर्वेंट। इसके अंदर तुम्हें कहानी देखने मिलेगी हाई स्कूल स्टूडेंट हिदेयोशी की। ये आदमी बिल्कुल अकेला है, इसकी फैमिली में कोई नहीं है, ये पूरे घर में अकेला रहता है और इसीलिए इसने कभी इस पिक्चर के साथ रिलेट ही नहीं किया। खैर फिर होता क्या है, एक दिन इसके गेट पर अचानक से एक लड़की आके खड़ी हो जाती है और वो इससे कह रही है वो इसे अपने घर पे एज अ मेड हायर कर ले। लेकिन हाँ, वो उसे उसी टाइम पर एक और बात बताती है। वो उसे बताती है वो एक असैसिन रह चुकी है, उसने अभी तक अपनी जिंदगी में सिर्फ लोगों को मारना सीखा है। तो पहले तो इस लड़के के साथ भी वही हुआ जो तुम्हारे साथ होता अगर तुम उसके सिचुएशन में होते। फटके 4 होगी बहनचो। कुल मिला के बात ये है, उसने उससे मना कर दिया, वो उसे नहीं रख सकता। लेकिन फिर होता क्या है, ये आदमी रास्ते से जा रहा होता है और एक ट्रक से टक्कर मारने वाला ही होता है, इसकी जान जा सकती थी लेकिन वो लड़की इसको बचा लेती है। तो भाई साहब बंदा दब गया एहसानों के नीचे, तो वो उसे अपने साथ रखने को तैयार हो जाता है। जिसके बाद हमें इस लड़की की लाइफ का अगला चैप्टर देखने मिलता है, जहाँ उसे लोगों को मानना नहीं पड़ रहा। वो एक नॉर्मल लड़की की लाइफ जी रही है। वो इमोशंस जो उसने कभी फील नहीं कर पाई, अब उन्हें फील करने का टाइम और मौका उसे दोनों ही मिल रहा है। अपनी पुरानी डार्क मेमोरीज एंड उन लोगों की शकल जो उसने मारे थे, उन्हें बुलाकर वो एक ऐसी लाइफ जीना चाहती है जहां वो एक नॉर्मल लड़की की तरह मुस्कुराए और अपनी मर्जी से डिसीजन ले, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ उनकी बातें मान रही थी जिनके लिए वो काम कर रही थी। तो इस एनिमे के अंदर एक तो तुम्हें वो मेड वाला जो रिलेशनशिप होता है जो एनिमे के अंदर देखते हैं और पता नहीं कौन देखते हैं, तो वो तो तुम्हें इसके अंदर मिलता ही है। बाकी क्यूटनेस एंड कॉमेडी इस एनिमे में भरपूर मिलेगी। मैंने इसके जितने एपिसोड देखे मुझे हंसी आई है। नंबर 4, यूना एंड द हॉन्टेड हॉट स्प्रिंग। हाई स्कूल स्टूडेंट कोगाराशी को बचपन में ही कर्ज मिला हुआ है। वो इस दुनिया में घूम रहे सभी भूत प्रेतों को देख पाएगा और इस कर्ज की वजह से उसे अपने चाइल्डहुड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेलने पड़े। लेकिन फिर एक दिन उसने डिसाइड किया वो अपनी इस बुरी किस्मत से भागेगा नहीं, बल्कि उसे अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेगा। जिसके बाद उसने मॉन्क्स की एक कम्युनिटी ज्वाइन की और अचीव करी एक ऐसी शक्ति जिससे वो सिर्फ एक पंच में किसी भी स्पिरिट को मार देगा। अभी अभी कोगाराशी एक नए शहर में शिफ्ट हुआ है और उसने अपने रहने के लिए एक हॉन्टेड हाउस रेंट पे लिया। अब उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और ये जगह बहुत सस्ती थी। उसने सोचा था वो वहाँ जाएगा, अगर कोई स्पिरिट हुई तो वो उसको पेल ही देगा। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तब उसे स्पिरिट तो मिलती है, लेकिन वो स्पिरिट एक इनोसेंट लड़की है। इसने जैसे ही उसे देखा, उसकी बातें सुनी, लौंडा पिघल गया और उसे पेलने। रुको यार, ये तो कुछ सही साउंड नहीं कर रहा है, रुको इसको घुमाते हैं। साले तू जैसे ही उसने उसे देखा, लौंडा पिघल गया और उसे मारने की बजाय उसने उसके साथ रूम शेयर करना चालू कर दिया। वो अब उसके साथ एक ही रूम में रह रहा है। अब वो उसकी मजबूरी है वो मुझे नहीं पता, लेकिन एनिमे मजबूरी की तरह दिखा रहा है। जानने वाली बात ये है, ये एक इची एनिमे है, इसलिए पता नहीं वो मारेगा या नहीं मारेगा। मुझे लगता है नहीं मारेगा, छोड़ देगा उनको। नंबर 3, टाइंग नॉट विद अमागामी सिस्टर्स। इसके अंदर तुम्हें कहानी देखने मिलेगी उर्यू कामेहाते की, जिसका बचपन कुछ बढ़िया नहीं रहा है। उसे काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं, लेकिन ये सब होने के बाद भी वो सपने देखने नहीं छोड़ रहा। वो अपने सपने पूरे करने के लिए लाइफ की रेस में दौड़ रहा है। उसे मेडिकल स्कूल में जाना है और इसके लिए वो पढ़ाई भी बहुत करता है। लेकिन फिर जब वो अपने नए फॉस्टर होम पहुंचता है जो कि एक श्राइन है, तो उसकी दुनिया एक बार फिर से हिल जाती है। जिस जगह पर वो शांति से पढ़ाई करने के लिए आया था, उसे यहाँ आके सब कुछ मुमकिन लग रहा है सिवाय शांति के, क्योंकि यहाँ पहुंचकर उसे पता चल रहा है उसे अब 3 लड़कियों के साथ रहना होगा, वो भी एक ही घर में, और ये तीनों की तीनों रियल सिस्टर्स हैं। तो देखो ये हारेम एनिमे है जिसमें एक लड़का और लड़कियां सब एक ही घर में रह रहे हैं, तो तुम इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, तुम समझ ही रहे होगे। तुम्हें टाइम टू टाइम हर एक लड़की के साथ इस लड़के के कुछ कमाल के मूवमेंट्स देखने मिलते रहेंगे। लेकिन हाँ, इसे इची एनिमे मत समझ लेना, इची नहीं है ये। टाइम टू टाइम कमाल के मूवमेंट्स से मतलब है रोमांटिक मूवमेंट्स। कपल ऑफ कुकूज। इसमें तुम्हें कहानी देखने मिलेगी 2 हाई स्कूलर्स की। नागी उमिनो बहुत ज्यादा पढ़ाई करने वाला और अपने काम से काम रखने वाला लड़का, और एरिका अमानो पॉपुलर सोशल मीडिया स्टार। देखा जाए तो ये दोनों एकदम अलग हैं, इनके बीच कनेक्शन तो कभी बैठ ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर कहानी में आता है ट्विस्ट। ये दोनों इनकी बर्थ के टाइम पर स्वैप हो गए थे, मतलब जो नागी की फैमिली है वो रियल में एरिका की फैमिली है, और जो एरिका की फैमिली है वो रियल में नागी की फैमिली है। और ये बात इनके पेरेंट्स को पता चलते चलते ये दोनों हाई स्कूल में आ चुके हैं। तो अब उन्होंने एक रास्ता निकाला
निकाला है जिससे ये उनके साथ भी रह पाए और इन्हें उस फैमिली को भी ना छोड़ना पड़े जिसके साथ ये बचपन से रह रहे हैं। तो ये रास्ता है एरिका एंड आगी की शादी कर दी जाए। दोनों के पेरेंट्स ने ये डिसाइड भी कर लिया बिना इन दोनों से बात करे, वो भी तब जब ये दोनों किसी के भी साथ रह सकते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं। तुम्हें देखना है जब ये दोनों एक ही घर में रहेंगे तो क्या इनके बीच चीजें बदलेंगी। अरे हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात और सुनो, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, मैंने नया के ड्रामा का वीडियो अपलोड कर दिया है, जिन लोगों को देखना है वो देख लेना। नंबर 1 पर आता है मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर्स। इसमें तुम्हें कहानी देखने मिलेगी जीरो की। ये हाई स्कूल स्टूडेंट है और ये अपने बचपन की दोस्त से सच्चा वाला लव करता है। अब समस्या सुनो, समस्या क्या है। जिस स्कूल में ये पढ़ता है उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए एक अलग ही अतरंगी कोर्स या फिर तुम कह सकते हो सब्जेक्ट निकाला है। इसका स्कूल सभी स्टूडेंट्स का एक पेयर बनाएगा और उन्हें एक रूम में मैरिड कपल के जैसे रहने को बोला जाएगा। जो पेयर जितना अच्छे से मैरिड लाइफ को परफॉर्म करेगा उन्हें उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब जीरो का पेयर जिस लड़की के साथ बनता है वो भी इसकी तरह ही किसी और लड़के को पसंद करती है। स्कूल ने इनके सामने एक ऑफर भी रखा है, जो पेयर स्टार्टिंग में टॉप परफॉर्मेंस देगा उन्हें उनके मन के पार्टनर के साथ एक्सचेंज कर दिया जाएगा। तो अब ये दोनों क्या तहलका मचाएंगे, क्या लाजवाब हरकतें करेंगे बंद कमरे के अंदर, वही तुम्हें इसके अंदर देखना है और मगन हो जाना है। लेकिन हाँ, उनकी हरकतें देख के तुम्हें कोई हरकत नहीं करनी है। ये काफी एंटरटेनिंग एनिमे है। अच्छी बात ये है इसे तुम हिंदी में भी देख सकते हो, क्रंची रोल पर ये तुम्हें देखने मिल जाएगा। इन 5 में से जो एनिमे तुम हिंदी में देख सकते हो वो तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जाओ क्रंची रोल पर जाके देख लो। इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।